दिल्ली के लोग अपना बकाया बिल देना चाहते हैं, ये हमको पिछले कुछ दिनों में पता लगा। हमारे से पहले की सरकारों ने छोटे छोटे घरों में भी लाखों रुपए के पानी के बिल भेज दिए थे, केवल उनको डराने के लिए, और बाद में उनको माफ करने के नाम पर इलेक्शन में झूठ बोलते थे। हमारी सरकार बनने के बाद में हजारों शिकायतें हमको दिल्ली के हर कोने से मिली कि हमारे घरों में लाखों रुपए के पानी के बिल आ गए हैं। केजरीवाल जी और उनके मंत्री जब भी कहते थे कि आपको बिल जमा कराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता था कि लोगों का बिल जीरो हो जाता था। बिल उनका चलते जाता था और उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट होता था वो भी जल बोर्ड द्वारा साल में 36% तक पहुंच जाता था। पहले हमने कुछ महीने पहले ही अपने जल बोर्ड की मीटिंग में उसको ब्याज दर को हमने काफी कम किया, और जब से ये एलपीएससी की स्कीम हमारी चल रही है तब से हमने देखा कि लोग अपना बिल क्लियर कराना चाहते हैं, उसको जमा कराना चाहते हैं, मगर जो अभी तक की जल बोर्ड की व्यवस्था थी, जो हमारा बिलिंग सिस्टम था, वो इतना खराब हो चुका था। सारे हमारे सॉफ्टवेयर एकदम पुराने हो चुके थे, कोई उनमें चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं बची थी। अब हम धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को नया कर रहे हैं, और धीरे धीरे पानी के बिलों का बिलिंग करने का पूरी प्रक्रिया को एकदम नया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर थे, ऐसे लोग जिनका पानी का बिल बकाया था, ऐसे लोग 14,68,000 14,68,000 लोगों का पानी का बिल बकाया था। ये स्कीम जो कल 31 जनवरी को खत्म होनी है 100% वाली, अभी तक 3,30,000 लोग, 14,68,000 लोगों में से, यानी कि 20% से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठा चुके हैं। जो टोटल एलपीएससी अमाउंट था डोमेस्टिक कस्टमर का, वो लगभग 11,011 करोड़ रुपया था। उसमें से जो लोगों ने फायदा उठा लिया है उनका 1493 करोड़, 1493 करोड़, 1493 करोड़, ये उनका माफ हो चुका है। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो था 5,057 करोड़। अभी तक, कल शाम तक जल बोर्ड को 430 करोड़ रुपया इसमें आ चुका है। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और हमारे पास में कल मैं जेडआरओ ऑफिस गया। पीछे कुछ दिनों से हमको शिकायत मिल रही थी कि जो मीटर रीडर होते हैं वो लोगों के घरों में जाकर उनको तंग कर रहे हैं, और उनसे बहुत सारी हमको शिकायतें मिली। तो मैं खुद जाकर कल ज्यादातर कार्यालयों में जाकर मैंने देखा, और जहां पर भी मुझको व्यवस्था ठीक नहीं लगी, हमने ऐसे 3 जेडआरओ को और 1 एएसओ को सस्पेंड किया। अगर आगे भी हमको ये शिकायत मिलेगी तो आगे भी जो भी भ्रष्ट लोग हैं
जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, सांसद, वहां से भी हमको बार बार ये बात आई कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दीजिए। बहुत सारी RWA ने भी हमको लिखित रूप में ईमेल के माध्यम से हमारे ऑफिस में ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दीजिए। स्कीम को हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे, मगर जब हमने देखा कि इसमें हमारी तरफ से बहुत सारी कमियां, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी कमियां हैं। कल जब मैं गया ZRO ऑफिस में, जहां पे लोग बिल को क्लियर कराने पहुंचे थे, तो मैंने देखा कि सुबह 8:30 बजे से ही 100 की लाइन वहां पर लगी हुई थी। 100 नंबर में लोग खड़े हुए थे 8:30 बजे से पैसा लेकर कि हम अपना बिल जमा कराने आए। वहां पर हमने देखा कि कोई किसी काउंटर में हमारा कैशियर नहीं था, कोई हमारे अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे थे, तो लोगों को बहुत सारी तकलीफ हो रही थी। लोगों को अपने ऑफिस में भी जाना पड़ता है, कहीं और भी उनको काम होते हैं, मेडिकल की भी जरूरत होती है, मगर वो वहां पे 2-2, 3-3 घंटे से लाइन में खड़े हुए थे, फिर भी अपना बिल नहीं जमा करा पा रहे थे। ये सारी शिकायतों को, रिक्वेस्ट को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि LPSC माफी योजना, हम इसको केवल पहली बार एक्सटेंशन दे रहे हैं और आखिरी बार दे रहे हैं, ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। जब लोगों तक हम ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब लोग अपने बिल को क्लियर कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातों को देखते हुए 15 अगस्त तक हमने इस स्कीम को एक्सटेंड कर रहे हैं। सरकार, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। 15 अगस्त तक LPSC माफी योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सारे दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अपने बिल को क्लियर कराना चाहते हैं, कृपया हमारी योजना का लाभ उठाएं और 15 अगस्त तक इंतजार ना करें। कृपया अपने बिल की जांच करवाएं और उसको जितना हो सके उतना जल्दी क्लियर कराएं। इसके लिए हम हमारे बिलिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। हम लोगों का KYC भी करा रहे हैं ताकि पूरा सिस्टम हमारा अपडेटेड हो जाए। हर उपभोक्ता की जानकारी वो हमारे ऑफिस में रहे, उनका मोबाइल नंबर, उनके घर का एड्रेस वो ठीक से मैच हो जाए। अगर कोई घर में जिसके नाम पर उनका कनेक्शन है, उनकी डेथ हो जाती है या वो अपने मकान को शिफ्ट कर लेते हैं, नए लोग आ जाते हैं, तो वो पूरा सिस्टम एक बार अपडेट हो जाए। जो हमारे ZRO कार्यालय हैं जहां पर बिल ये जमा होते हैं और उनके शिकायत वहां पर सुने जाते हैं, हम उसको अच्छे से अपग्रेड कर लें। अगर वहां पे कैशियर एक है तो उसकी संख्या बढ़ाएं। हमने कल देखा कि वहां पे जो लोग कैश लेके आ रहे थे, तो जो कैशियर था वो खुद ही अपने हाथ से काउंट कर रहा था। उसके लिए वहां पर कोई भी मशीन की व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर पैसे को काउंट करने वाली मशीन भी रखी जाए। मगर कैश के ऊपर में हम इसको बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देते हैं। लोग बिल को ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं, मगर ऑनलाइन में भी उनको बहुत सारी तकलीफ आ रही है। तो हम पूरे अपने सिस्टम को ठीक करके लोग
ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट को ऑनलाइन जमा करा सकें, इसके ऊपर में हमारा जोर रहेगा। 100% लोगों को पूरा बिल मिले, आने वाले समय में खाली एक उनको मैसेज ना आए व्हाट्सएप के ऊपर में, मोबाइल के ऊपर में, उनको पूरा बिल हो, ताकि उनको समझ में आए कि कितने सालों से उनका बिल पेंडिंग है, कितना एलपीएससी अमाउंट है। और मैं लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने मीटर को यूज नहीं कर रहे, अगर आप अपने पानी को यूज नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अपने गांव चले जाते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं और 4-4, 6-6 महीना, साल तक, तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों की शिकायत मिलती है कि हमने 1 साल पानी का यूज नहीं किया है, फिर भी हमारा बिल आ गया है। मैं वो सारे लोगों से कहना चाहता हूं, उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने पानी को, आपको लगता है कि साल 6 महीना यूज नहीं करेंगे, कृपया अपने कनेक्शन को सस्पेंड करा दीजिए। अगर आप की कोई एप्लीकेशन नहीं आती है हमारे ऑफिस में, तो वो आपका मीटर चलता रहता है और जो आपके पुराने बिल होते हैं उसी के एवरेज से वो आगे का बिल आपका बनता रहता है। अगर आप अपने पानी को यूज नहीं कर रहे, अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं, तो कृपया अपने कनेक्शन को, थोड़े समय के लिए गए हैं तो सस्पेंड करा दीजिए, लंबे समय के लिए गए हैं तो उसको कटवा दीजिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकि आपका बिल वहीं पर ही, आपकी बिलिंग को हम उसको रोक दें और वो बिल आपका नहीं आगे बढ़ता रहे। और इसी के साथ में भी हर विधानसभा में हमारे कैंप लगाए जाएंगे, जहां पे अगर किसी को भी बिल के लिए अपनी समस्या है और उसको लगता है कि उसका बिल ज़्यादा आ गया है, तो जैसे लोक अदालत लगती है वैसे ही हम पानी की लोक अदालत लगाएंगे। उसमें कोई एक आदमी नहीं रहेगा, 2-3 लोगों की कमेटी बनाएंगे और अगर ऐसा हमको वहाँ पर कमेटी के सामने ध्यान आता है कि बिल उनके इन्फ्लेटेड हैं, बिल उनके बढ़कर आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसका समाधान किया जाएगा पूरे। और इसी के साथ साथ हम अपने कस्टमर को बैंकिंग सुविधा भी देना चाहते हैं। जब ये कैंप लगाए जाएंगे तो हमारे जेडआरओ ऑफिस में, वहाँ पर हम कोई भी नेशनलाइज बैंक के साथ में टाई अप करके वहाँ पे बैंक का भी काउंटर, उनका भी आदमी बैठे, ताकि ये जो 15 अगस्त तक को आज उनको मौका मिला है बिल जमा कराने का, तो वो आसान किश्तों में भी अपने बिल को जमा करा सके। ये जो आने वाले 6-7 महीने उनको मिले हैं, अगर किसी आदमी का बिल 20,000 रुपया है और उसको वो 7 महीने में थोड़ा थोड़ा करके जमा कराना चाहता है, तो वो बैंक से भी सुविधा ले सकता है। वरना हमारी स्कीम भी ये कहती है कि वो अपने बिल को थोड़ा थोड़ा करके, और अगस्त तक अगर एक बार में उसको जमा नहीं कराना तो थोड़ा थोड़ा करके उसको जमा करवा दे। तो बहुत सारी खामियां जब हमारी सरकार बनी तो हमको मिली। पूरे सिस्टम को ठीक करना, सारे हमारे जेडआरओ ऑफिस को ठीक करना, उनके नीचे जितना स्टाफ है उसको ठीक करना, जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको साफ पानी मिले, उनको पर्याप्त पानी मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उनका बिल जो उनको मिले वो पूरा उनको ठीक से समझाया जा सके। तो आज, और इसी के साथ में जो हमारे नॉन डोमेस्टिक कस्टमर हैं, जो सारे कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं, हम उनके लिए भी 100% एलपीएससी माफ करने की योजना लेके आ रहे हैं। उसको भी बहुत ही जल्दी, हफ्ते 10 दिन में हम उसको शुरू कर देंगे। पहले ये स्कीम केवल डोमेस्टिक कस्टमर के लिए थी, अभी नॉन डोमेस्टिक कस्टमर, जिसमें होटल्स, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी डिपार्टमेंट, ये सारे लोग आते हैं। हम 100% एलपीएससी माफ करने की योजना जो हमारी दूसरी कैटेगरी है नॉन डोमेस्टिक की, उसके लिए भी लेकर आ रहे हैं, ताकि उनका प्रिंसिपल अमाउंट केवल 2-2.5 हजार करोड़ रुपया है। तो ये पैसा भी जल बोर्ड को प्राप्त हो
और ये पैसा आने के बाद में दिल्ली में जो एसटीपी प्लांट बनाए जा रहे हैं, दिल्ली में जो सीवर लाइन का कनेक्शन बढ़ाया जा रहा है, पूरे दिल्ली को, सारी कॉलोनियों को, गांव को सीवर लाइन से जोड़ा जा रहा है ताकि एसटीपी प्लांट तक उनका पूरा सीवर पहुंचे और हमारी यमुना मैया को हम अगले इलेक्शन से पहले साफ कर सकें। तो इस पैसे को वहां पर यूज किया जाएगा। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से एक बार फिर से सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस स्कीम में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप अपने बिल को क्लियर कराना चाहते हैं ताकि आपको भविष्य में आपके होने वाले कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपको दिक्कत ना आए या भविष्य में आपका पानी का कनेक्शन ना कटे। इसलिए आप अपने बिलों को समय पर, यानी कि 15 अगस्त तक हम इस स्कीम को बढ़ा रहे हैं, तब तक आप अपने बिलों को जमा कराएं। अगर बिलों में कोई आपको दिक्कत लगती है, आप उसका कोई जस्टिफिकेशन चाहते हैं, उसके लिए कैंप लगाए जाएंगे, वहाँ पे लोग बैठेंगे, आपको बैंकों के लोन की सुविधा मिलेगी, आसान किस्तों पर जमा करा पाएंगे। तो 15 अगस्त तक एलपीएससी की योजना को बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो पानी की लोक अदालत की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम डिसाइड हुआ है, कब तक ये शुरू की जाएगी? इसके लिए अभी कौन कौन इसमें कमेटी में होंगे सदस्य, उसके ऊपर में जल बोर्ड की अगली मीटिंग में बात होगी और उसके बाद में इसको शुरू करेंगे। और क्योंकि अभी हमने काफ़ी समय दिया, हम इसको 31 मार्च तक नहीं बढ़ा रहे, हमने इसको जो है जून, जुलाई, अगस्त, तो आज से 7 महीने का समय हमने और दे दिया दिल्ली की जनता को। तो 4-5 महीना मैं समझता हूँ कि लोक अदालत सारे जेडआरओ ऑफिस में लगेंगी, सारी विधानसभाओं में लगेंगी। और क्योंकि आपने पीछे देखा होगा 2 महीना पहले दिल्ली सरकार ने अपने डीएम का जो हमारा पूरा एरिया था उसको भी हमने चेंज किया है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को भी हमने चेंज किए हैं। उसी के अनुसार हमने अपने जेडआरओ ऑफिस को भी चेंज किया, उसमें भी पिछले 1-2 महीने में लोगों को परेशानी आई, तो स्कीम को आगे बढ़ाने का ये भी एक कारण था।